नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे मुंगेर यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम को लेकर। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो मुंगेर यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 3 के सिलेबस को लेकर है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें 4 पेपर होंगे थर्ड ईयर में। तो सबसे पहले इसमें 5th पेपर होगा, फिर 6, फिर 7 और 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 5 के पाठ्यक्रम को जानेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो जो कि पार्ट 3 में सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है और हमें अच्छे से पढ़ना होता है, ताकि इसमें जैसे हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ा है उससे बेहतर करके मार्क्स अच्छा लाया जाए। तो उसी के क्रम में आज हम लोग बीए संस्कृत प्रतिष्ठा तृतीय खंड मुंगेर विश्वविद्यालय के सिलेबस को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में पेपर 5 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तृतीय खंड में 4 पत्र होंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। प्रत्येक पत्र 100 अंकों का होगा और परीक्षा की अवधि 3 घंटों की होगी। और प्रत्येक पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 अंकों के होंगे। यानी कि पेपर 5 से लेकर 8 तक चारों पेपर्स में 20 अंकों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो पेपर 5 है इसमें आपको वैदिक वाङ्मय पढ़ना है। ठीक है, जो भी चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे वो वैदिक से संबंधित पढ़ेंगे। इसमें पूरा सिलेबस पेपर 5 का जो है वो वेद पे ही है। ठीक है, वैदिक साहित्य इसमें आपको पढ़ना है। अब देखते हैं कि इसमें क्या सब पढ़ना है वैदिक में। तो सबसे पहले आपको संहिता ऋग्वेद पढ़ना है और इसके अंतर्गत जो हमें सूक्त पढ़ने हैं वो अग्नि सूक्त, सावित्री सूक्त, सूर्य सूक्त, विष्णु सूक्त और पुरुष सूक्त। और इसमें यहाँ पे ऋग्वेद 1.1 फिर 1.35 ऐसे करके भी दे दिया गया है। तो इसके लिए जो आपको बुक लेना है वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये उमा शंकर शर्मा ऋषि, इनकी जो बुक है ये काफ़ी अच्छी है और इससे आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसमें जो भी सूक्त दिए गए हैं उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से किया गया है। तो वहाँ से आप लोग इन सिलेबस में दिए गए सूक्तों को देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन सूक्त को पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले हम उस सूक्त को देखेंगे। जैसे अग्नि सूक्त में जो सूक्त है, सूक्त हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी श्लोक दिए गए हैं उसको हमें पहले पढ़ना है और उसको पढ़ के उसका हिंदी देखना है, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सिलेबस में जो भी कुछ 5 सूक्त दिए गए हैं इसको हमें पढ़ना है। और साथ ही साथ हमें इसमें हर एक देवता के बारे में, जैसे कि यहाँ पे सूर्य देवता है, विष्णु, फिर है पुरुष सूक्त के बारे में, उसके बाद अग्नि सूक्त, तो अग्नि देवता के बारे में, इनके बारे में हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन तैयार करना है। वहाँ हिंदी में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ सूक्त भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अंक विभाजन किया गया है। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 4 पूछा जाएगा, वो 8 मार्क्स का होगा। उसके बाद अनुवाद पूछा जाएगा, यानी कि आपको कोई भी एक सूक्त दे दिया जाएगा और उसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। ठीक है, उसका अनुवाद पूछा जाएगा तो वो 2 रहेगा, तो इससे 10 मार्क्स का प्रश्न बनेगा। उसके बाद संस्कृत व्याख्या, आपको कोई भी एक उसी सूक्त में से एक सूक्त दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका संस्कृत व्याख्या करिए। ठीक है, उसके बाद है देवता परिचय। देवता परिचय, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप अग्नि सूक्त पढ़ेंगे तो अग्नि सूक्त में जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उसको हिंदी में भी एक जगह नोट डाउन कर लेंगे और साथ ही साथ जो भी आप उसमें सूक्त पढ़ेंगे उस सूक्त को भी आप देवता के परिचय में लिखेंगे। देवता परिचय जो पूछा जाता है उसे हिंदी में आंसर करना होता है, लेकिन हिंदी में आंसर करने के साथ साथ आप इसमें कुछ श्लोक भी डालेंगे। ठीक है, जो भी सूक्त आप पढ़ेंगे उसी सूक्त को आप उस आंसर में डालेंगे। तो इस तरह से ये आपका 40 अंक का हुआ। यहाँ से 40 प्रश्न पूछा जाएगा, 40 अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद ख में है उपनिषद, जिसके अंतर्गत कठोपनिषद आपको पढ़ना है। ठीक, कठोपनिषद में 20 अंक का टोटल प्रश्न पूछा जाएगा जो कि आपको प्रथम अध्याय पढ़ना है। ठीक है, कठोपनिषद का पहले वल्ली का पहला अध्याय। इसका अंक विभाजन किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको 2 पूछा जाएगा, संस्कृत व्याख्या 2 पूछा जाएगा, आलोचनात्मक प्रश्न
संस्कृत व्याख्या एक पूछा जाएगा और आलोचनात्मक प्रश्न भी एक पूछा जाएगा। ठीक, तो इस तरह से कुछ अंक विभाजन किया गया है। और हाँ, इसका जो अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने कठोपनिषद का सारांश दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और शायद वहाँ पे संस्कृत में जितने सारे श्लोक हैं कठोपनिषद के वो भी वहाँ पे दिया हुआ है, या फिर कुछ वीडियोस भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो सूक्त वाला है, इसमें मैंने अग्नि सूक्त का जो इसमें श्लोक हैं वो मैंने दिया हुआ है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। उसमें जो भी कुछ महत्वपूर्ण सूक्त हैं वो मैंने वहाँ पे दिया है। इसके लिए जो यहाँ पे बुक दिया गया है वो है डॉक्टर विजेंद्र कुमार शर्मा, और दूसरा है डॉक्टर शिव बालक द्विवेदी का। ठीक, तो आपको ऐसा भी ले सकते हैं, और नहीं तो आपको कुछ PDF भी इसके लिए मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, कुछ प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं जो भी आपके सिलेबस में है उससे रिलेटेड। उसके बाद वैदिक व्याकरण है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे सिलेबस में, पेपर 5 के सिलेबस में पूरा आपको वैदिक ही पढ़ना है, वैदिक साहित्य और वैदिक व्याकरण ही पढ़ना है। ठीक है, पूरा वैदिक वाङ्मय है। तो वैदिक व्याकरण के अंतर्गत अंक विभाजन किया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछा जाएगा, फिर शब्द रूप 1 पूछा जाएगा, जिसमें पाठ्य शब्द में है देव, शुचि, साधु, देवी, राजन, अस्मद, युष्मद। उसके बाद धातु रूप, और धातु रूप सिर्फ आपको लेट लकार में पढ़ना है। लेट लकार क्या होता है कि जो 10 लकार होते हैं उस 10 लकार में लेट लकार आशुलिंग लकार होता है, यानी कि इसमें आशीर्वाद से संबंधित ये होता है, और इसका उपयोग सामान्यतः वेदों में किया जाता है, इसीलिए ये वैदिक वाङ्मय के सिलेबस में है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो धातु है वो है भू, ग्रभ, हु, दा, क्री, अश, गम। ठीक है, ये सारे इसमें धातु दिए गए हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है। व्याकरणिक विषय पर परिचयात्मक प्रश्न, जो कि 1 प्रश्न होगा 8 अंक का। तो इस तरह से कुल यहाँ से 20 प्रश्न बनेंगे पूरे वैदिक व्याकरण से। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर 20 अंक का है पाठ्य विषय में है प्रत्यय है, फिर तुमुन प्रत्यय, फिर है अक्त्वार्थक प्रत्यय, फिर है कालार्थक प्रत्यय, उपसर्ग, लेट लकार, यही सब आपके व्याकरण में है, जो कि 20 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। 1 सेकेंड, 2080। और यहाँ पे घ में है वैदिक साहित्य का इतिहास, यहाँ से भी 20 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये कुल मिला के 100 हुआ। तो वैदिक साहित्य के इतिहास में संहिता पूछा जाएगा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांगों का परिचय। तो यहाँ का पूरा आंसर आपको हिंदी में लिखना है। ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछा जाएगा, फिर आलोचनात्मक प्रश्न, फिर टिप्पणियाँ पूछी जाएगी। तो इस तरह से ये पूरा पेपर 5 का सिलेबस में है, जिसमें वैदिक साहित्य और वैदिक वाङ्मय सिलेबस में है। अब इसके लिए आप कुछ एक यूनिवर्सिटी पासपोर्ट भी ले सकते हैं। एक वैशाली प्रकाशन की यूनिवर्सिटी पासपोर्ट आती है, उसमें वैदिक से संबंधित बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जैसे कि उसमें कठोपनिषद भी बहुत अच्छे से दिया है, और जो भी सूक्त यहाँ पे आपके सिलेबस में है, इन सूक्तों को भी वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो वैशाली प्रकाशन कि यूनिवर्सिटी पासपोर्ट को ले सकते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियो में बताया था कि वो जो यूनिवर्सिटी पासपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें आप एग्ज़ाम के लिए जो नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, उसमें से कुछ पॉइंट्स को लेकर। ठीक, और उसमें जो भी सूक्त दिए हुए हैं, जो भी श्लोक दिए हुए हैं, उन श्लोकों को आप अपने आंसर में ऐड करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो यही था पेपर 5 का सिलेबस। और साथ ही साथ एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो पुस्तक है वो भी यहाँ पे दर्शा दी गई है, जो भी अनुशंसित पुस्तकें हैं वो यहाँ पे दे दी गई है। तो अगर आपको मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं, और बाकी ऑनलाइन तो हर कुछ मिलता ही है। तो अगर कुछ आपको यहाँ से दिक्कतें आती है तो आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल के फाइल में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हों वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ यहाँ से वैदिक साहित्य से रिलेटेड नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग पेपर 6, 7 और 8 के सिलेबस को अच्छे से देखेंगे। तो फाइनली आपने देखा कि पेपर 5 के सिलेबस में आपको वैदिक साहित्य और वैदिक व्याकरण को पढ़ना है। ठीक, यानी कुल मिला के आपको पूरा वैदिक वाङ्मय पढ़ना है। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।